कियारा और मनीषा का इमोशनल मोमेंट दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक साधारण इमोशनल पल नहीं था, बल्कि आने वाले दिनों में पूरे पोद्दार परिवार की किस्मत को बदल देने वाला, उन्हें तोड़ देने वाला और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देने वाला पल बनने वाला था। आखिरकार सवाल यही था, दोनों बहनें किसका साथ देंगी? कृष का, जिसने हमेशा घर की बागडोर अपने हाथों में रखना चाहा, या अरमान का, जो हर हाल में अभीरा को बेगुनाह साबित करना चाहता है? स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किसी की सांसें अटक गई हैं। दर्शक एक एक एपिसोड के साथ चौंकते जा रहे हैं, क्योंकि ट्विस्ट और टर्न्स का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कहानी की शुरुआत होती है कियारा और मनीषा के उस इमोशनल मोमेंट से, जब दोनों बहनें घर के मंदिर में बैठी होती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और पूरा पोद्दार परिवार उन्हें देख रहा होता है। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये दोनों किस दर्द से गुजर रही हैं, लेकिन यह साफ था कि उनके दिलों में एक ऐसा राज छिपा है जो पूरे घर को हिला देगा। तान्या का गुस्सा इस बीच और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका भाई अंशुमन अब इस दुनिया में नहीं है। उसका मानना है कि अभीरा ने ही उसके भाई की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन दोस्तों, गम से भी बड़ा सदमा तब लगता है जब धीरे धीरे अंशुमन की मौत का सच सामने आने लगता है। पोद्दार परिवार अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक और अरमान और कुछ घरवाले हैं जो पूरी ताकत के साथ अभीरा का साथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि अभीरा निर्दोष है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर कृष खड़ा है, जिसने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अभीरा को जेल से बाहर नहीं आने देगा। उसके मुताबिक अगर अभीरा बाहर आई तो परिवार की इज्जत और बर्बाद हो जाएगी। यह बंटवारा सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि दीवारों में भी दिखने लगा है। लोग एक दूसरे से बातें करना छोड़ देते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी परिवार के लोग अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं। इसी दौरान तान्या लगातार गुस्से में सवाल पूछती रहती है। उसकी आंखों में नफरत है। वह किसी भी हाल में अपने भाई के हत्यारे को ढूंढना चाहती है। एक रात, जब घर में सब सो रहे होते हैं, तान्या को अंशुमन की अलमारी से एक डायरी मिलती है। उस डायरी में कुछ ऐसे राज लिखे होते हैं जिन्हें पढ़कर तान्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा था, अगर मैं सच बोल दूं तो घर का कोई अपना मुझे मार देगा। दोस्तों, इस एक लाइन ने सबको हिला दिया। यह साफ था कि अंशुमन को अपने ही परिवार से खतरा था। लेकिन कौन था वो अपना? क्या कृष, या फिर कोई और? उधर जेल में अभीरा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। कोई अनजान शख्स उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसे एहसास होता है कि अंशुमन की मौत का राज वही है जो किसी ने उसे बताने की कोशिश की थी, और उसी वजह से वह आज सलाखों के पीछे है। अरमान हर हाल में अभीरा को बाहर लाना चाहता है। वह वकीलों से मिलता है, सबूत ढूंढता है। एक दिन उसे सीसीटीवी फुटेज का एक क्लिप मिलता है जिसमें दिखता है कि अंशुमन की कार के ब्रेक से छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन क्लिप अधूरा होता है। उसमें सिर्फ एक हाथ नजर आता है, और वह हाथ बिल्कुल कृष जैसा दिखता है। दोस्तों, अब कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ गई है। क्या कृष ही अपने भाई अंशुमन का दुश्मन था? क्या उसने ही यह सब प्लान किया? कियारा और मनीषा इस